आर्टिकल 63A की नजरसानी अपीलों पर दोहराने समाज। चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क। कहा, लगता है आर्टिकल 63A का फैसला तहरीक अदम एतमाद को गैर मौसर बनाने के लिए था। आइन में तहरीक अदम एतमाद, वजीर आजम और वजीर आला के इंतखाब और मिनी बिल की वजाहत मौजूद है। जब आइन में लिख दिया कि नाअहल रुकन डी सीट होगा तो डी सीट ही होगा। जब आइन वाजे है तो उसमें अपनी तरफ से कैसे कुछ शामिल किया जा सकता है। शहजाद शौकत ने केस के पस मंजर से आगाह किया कि फैसले में मुनहरिफ रुकन के वोट को शुमार न करने का कहा गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वोट की मश्क होती ही इसलिए है कि उसको शुमार किया जाए। अदम एतमाद में अगर वोट गिना ही ना जाए तो वज़ीर आज़म हटाया ही नहीं जा सकता, यानी आर्टिकल 95 तो गैर फाल हो गया। क्या ये पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में बदलने जैसा है? वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने नजरसानी अपील ही हिमायत। PTI के वकील अली जफर ने मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, नजरसानी का दायरा बहुत महदूद होता है। नजरसानी मंजूर हो या ना हो, होता यह है कि फैसला गलत है, वजूहात गलत होती हैं। आप फैसले का नतीजा नहीं सिर्फ वजूहात देख सकते हैं। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइए। देखिए हमसे आज बहुत ही अहम केस था आर्टिकल 63A का, जिसकी तकरीबन 2 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ उसकी पहली समाअत थी जिसमें 5 रुकनी बेंच ने समाअत करनी थी, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर की माजरत के बाद जो है बेंच जो है वो चूँकि 4 रुकनी हो गया था, तो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि हम गुजारिश करेंगे उनसे कि जस्टिस मुनीब अख्तर से कि वो इस बेंच में शामिल हों। उसके बाद जो है वो कल हम बेंच की जो केस है इसकी समाअत आज दोबारा करेंगे। आज इस केस की दोबारा समाअत थी। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को इस 5 रुकनी बेंच में जो है वो शामिल किया गया था। जैसे ही केस का आगाज़ हुआ तो बानी चेयरमैन PTI के वकील अली जफर की जानिब से जो है चीफ जस्टिस के सामने जो है यह एतराज़ रखा गया कि हमें जो है वो इस बेंच पर एतराज़ है। चीफ जस्टिस ने जो है वो अली जफर को बात करने से रोकते हुए ये कहा कि आप बैठ जाएं, हम आपको भी बाद में जो है वो सुनेंगे। चीफ जस्टिस ने जैसे ही केस की समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले कहा कि मैं जो है जितने भी लोग अदालत में मौजूद हैं सबको ये बताना चाहूँगा कि अदालत में जो है वो कल क्या हुआ और आज क्या। जस्टिस मुनीब अख्तर जो बेंच में शामिल थे उनसे गुजारिश भी की गई कि आप बेंच का हिस्सा बने, लेकिन जो है वो कल भी कमर अदालत में नहीं आए और जो है वो शाम को जो है वो खत उनकी तरफ से मौसूल हुआ, जहाँ जिसमें जो है वो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ की समाअत के हवाले से जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया कि जस्टिस मुनीब अख्तर की माजरत के बाद जो है वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच में शामिल किया गया है। और बहुत आम रिमार्क चीफ जस्टिस की जानिब से भी सामने आए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो शहजाद शौकत, वो इस केस में चूँकि मरकजी पटिशनर थे, उन्होंने सबसे पहले अपने दलाइल का जो है वो आगाज़ किया। शहजाद शौकत की जानिब से जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा दलाइल जो है वो जारी रखे गए। उनकी जानिब से बताया गया कि ये जो फैसला था, जो मेजॉरिटी जजमेंट थी, ये जजमेंट जो है ये आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है, तो लिहाजा इस जजमेंट को जो है वो ख़त्म किया जाए। और जो अगर कोई मुनहरिफ हुक्म जो है वोट डालता है तो उस फैसले में ये था अगर कोई मुनहरिफ हुक्म जो है वोट डालता है तो उसकी जो सीट है वो भी खत्म होगी, वो डी सीट भी होगा और उसके अलावा जो है वो नाअहली होगी। पार्टी पॉलिसी के तहत जो है वो उस पर उसके खिलाफ जो है वो आप कार्रवाई कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने जो मेजॉरिटी जजमेंट थी 2022 के फैसले की, उसमें जो है वो इवल और कैंसर जैसे अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो किया गया था, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से इज़हार बरहमी भी किया गया। उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि मैं बतौर जज जो है वो इन अल्फाज को किस तरह जो है वो लूँगा। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के जो वकला हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। फारूक एच नाइक और एहसन गून। फारूक एच नाइक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एहसन गून जो है वो वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि हम जो है वो इस अपील के हक में जो है वो जाते हैं, नजरसानी अपील के हक में जो है हम जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर जो है वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से बताया गया कि मैं बानी चेयरमैन PTI का वकील हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल की जानिब से कहा गया कि बाकी जितने भी वकला रह गए उनको हम जो है वो कल ठीक है। बहुत शुक्रिया सबीन, आपने तफसीलन आगाह किया।